भगवान शिव ने भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेकर अपने भक्तों के कष्ट दूर कर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। आज हम आपको भगवान शिव के अवतार की एक और ऐसी ही रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल में महाराज नभग, जो श्राद्ध देव मनु के पुत्र और परम वैष्णव राजश्री अम्बरीश के पितामह थे, उन्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देने के लिए भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लिया था। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नभग जब विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल में निवास कर रहे थे, इक्ष्वाकु और उसके अन्य भाइयों ने नभग को नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानकर उनको पिता की संपत्ति में भाग न देकर सारी संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगे। गुरुकुल से वेदों का संपूर्ण ज्ञान लेकर वापस लौटे नभग ने जब भाइयों से अपना हिस्सा मांगा तो उन्होंने कहा कि बंटवारे में हम तुम्हारे नाम का हिस्सा निकालना भूल गए, अब तुम पिताजी को अपने हिस्से में ले लो। यह बात सुनकर नभग हैरान रह गए। जब उन्होंने यह बात पिता को बताई तो श्राद्ध देव मनु ने कहा कि भाइयों ने तुम्हें यह बात ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें अड़िगरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य ठीक तरह से न समझ पाने के कारण उनसे भूल हो जाती है। तुम जाकर उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूत्र बता दिया करो। इससे यह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो जाएगा। जब वे यज्ञ समाप्त कर स्वर्ग जाएंगे तो संतुष्ट होकर बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की बात सुनकर नभग ने वैसा ही किया और सारा धन नभग को प्राप्त हो गया। पर उस यज्ञावशिष्ट धन को जब नभग ग्रहण करने लगे तब उसी समय भगवान शिव वहां कृष्ण दर्शन रूप से प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बहुत सुंदर परंतु नेत्र कृष्ण वर्ण के थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो? इस धन को क्यों ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है। नभग ने कहा कि उन ऋषियों ने जब यह धन मुझे दिया है तो यह मेरा है। कृष्ण दर्शन ने इस विषय पर नभग से अपने पिता की राय लेने को कहा। नभग ने जब कृष्ण दर्शन की बात पिता से कही तो पिता ने कहा कि जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं वे साक्षात शिव हैं और यज्ञावशिष्ट धन पर उन्हीं का अधिकार है। पिता के कहे अनुसार नभग ने लौटकर शिव से अपनी भूल की क्षमा मांगी और उनके चरणों में माथा रखकर प्रणाम किया तथा सुंदर स्तुतियों से उनका स्तवन किया। लीलाधारी शिव ने नभग के साधु भाव को देखकर प्रसन्नता पूर्वक सारा धन नभग को दे दिया और वहीं सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी प्रदान किया और सुखी जीवन भोगने तथा सद्गति प्राप्त होने का आशीर्वाद देकर शिवलोक लौट गए। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव।